प्रज्वल, आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हर एक लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, क्या आप अपने विश्वास में बने हुए हैं या आपने विश्वास को खो दिया गाइस, या आपने अपने विश्वास की कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं किए हैं। कई लोग जो है विश्वास से भटक गए हैं गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, कई लोग मुझको कहते हैं कि हम पहले जैसा जो है प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। एक दीदी ने मुझसे कहा गाइस, मैं बताना चाहती हूँ, छोटा सा गवाही है। वो जो है कल की बात है, वो आई हुई थी मेरे पास और आके सीधे वो बैठ गई और कुछ देर के बाद वो कहने लगी, मैंने उनसे कोई बात नहीं किया, वो कहने लगी कि मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया, कितना भी प्रार्थना करती हूँ मेरी प्रार्थना कोई समझ से नहीं सुनते, ऐसा करके उस बेटी ने कहा। तो मैं उस वक्त जो है अंदर अंदर प्रार्थना करने लगी, प्रभु इस वक्त में से जो है बोल नहीं सकती पर प्रार्थना कर सकती हूँ। जैसे मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया और उसके मन को परमेश्वर ने बदल दिया गाइस। और कुछ देर के बाद वो कहती है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो प्रिया। मैं बताना चाहती हूँ, उससे पहले उसने कहा कि मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। फिर मैंने मन ही मन परमेश्वर से कहा, प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने तुरंत उनके मन को बदल दिया। मैं कहना चाहती हूँ, यदि आप भी विश्वास से भटक गए हैं तो मैं कहना चाहती हूँ, आप प्लीज़ परमेश्वर के पास में वापस आई है। परमेश्वर को छोड़ कोई भी आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। परमेश्वर को छोड़ कोई भी आपको धोखा देकर चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको धोखा देकर नहीं जाएगा गाइस। परमेश्वर ने बाइबल में वायदे किए हैं, वो वायदे का परमेश्वर है, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया है वो पूरा ही करेंगे गाइस। आप इब्राहिम के जीवन से देख सकते हैं, आप मरकुस सुसमाचार में जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं गाइस। परमेश्वर के वचनों को, आप वचनों को पढ़िए तब समझ में आएगा। तो मैं कहना चाहती कि यदि आप विश्वास में बने नहीं हैं तो आपको विश्वास में बनने की ज़रूरत है। यदि कोई विश्वास में बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं बने हैं तो आपको परमेश्वर में और भी करीब आने की ज़रूरत है गाइस। विश्वास को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से आपको परमेश्वर के सामने प्रकट करने की ज़रूरत है गाइस। मैं आपको बात करना चाहती हूँ कि आप फिर से प्रभु के पास में आए, जिन्होंने विश्वास को अपने जीवन में एक व्यवहारिक रूप में दिया है और उससे चक्कर महसूस किया है। हम पढ़ते हैं कि समस्याओं के सामने विश्वास के कारण से वे दृढ़ बने रहे गाइस। चाहे आपके साथ कैसे भी परिस्थितियाँ क्यों ना चल रही हो, आपको उससे परिस्थितियों में, समस्याओं में जो है आपको दृढ़ खड़े रहने की ज़रूरत है गाइस। परिस्थितियाँ तो हर समय चलेंगी ही, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये परिस्थितियाँ जो है हमारे साथ चलते रहेंगी गाइस। कभी सुख तो कभी दुख तो ये आते रहेंगे, कभी पतझड़ तो कभी सावन हमारे साथ चलते रहेगा गाइस। आपको मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने परमेश्वर की ओर से अच्छी गवाही प्राप्त की। कौन? हम देखते हैं परमेश्वर के दास इब्राहिम के जीवन से उन्होंने परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना किया गाइस। परमेश्वर जैसा बोलते थे वो उनके अनुसार चलते थे और उन्होंने विश्वास से एक ऐसे महान आशीष को प्राप्त किए। आज उनके जीवन को हम देख सकते हैं कि बाइबल में लिखा गया है, उसका वर्णन किया गया है कि इब्राहिम जो है विश्वास का पिता है, विश्वास का योद्धा कहा जाता है गाइस। उनके जीवन से आप सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनसे जो प्रतिज्ञा किए थे वो प्रतिज्ञा उनके जीवन में उन्होंने पूरा किए। उन्होंने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। एक कब होगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर जो कहते हैं उसके अनुसार करेंगे, तब आपके जीवन में इन सारी आशीषों को आप देखने पाएंगे गाइस। मैं कहना चाहती हूँ इस समय जो कोई मुझे देख रहे हैं कि उन्होंने जो है परमेश्वर की ओर से अच्छी गवाही प्राप्त की। आपको भी एक अच्छी गवाही बनकर जीना है गाइस। चाहे आपके साथ कैसी भी परिस्थितियाँ चल रही हो, आप अपनी परिस्थितियों को कभी भी किसी मनुष्य के सामने नहीं बताना है गाइस। आपको सिर्फ परमेश्वर के सामने बताना है। आप खाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो भी आपको परमेश्वर को बताना है, किसी इंसान को नहीं बताना है गाइस। इंसान आपका मजाक उड़ाएंगे, इंसान आपको कई प्रकार की बातों को करेंगे, इसलिए आप लोगों को मत बताइए, आप यीशु मसीह को बताइए। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत प्यारा वचन है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ क्या कहता है यीशु के यहोशू के 1:8 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ क्या कहता है परमेश्वर का वचन, आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, आमीन। इसी में यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, आमीन। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, आमीन। क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, आमीन गाइस। बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं बहुत खूबसूरत वचन से गाइस।
यीशु मसीह कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर का प्यारा वचन आपसे बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर बहुत खूबसूरत तरीके से बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, यानी कि आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपके मन से कभी भी वो परमेश्वर की वचन, वो वादे कभी उतरने ना पाए। इसी में आपको दिन रात ध्यान करते रहना है गाइस। दिन रात मतलब आपको प्रत्येक दिन जो है परमेश्वर ने 365 दिए हैं, 365 दिन में जो है आपको याद करना है, वचनों को पढ़ना ही नहीं है, उसको याद भी करना है गाइस, और उसके अनुसार चलने की भी कोशिश करना है। इसी में दिन रात ध्यान दे रहे ना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने की तू चौकसी करे। मेन से परमेश्वर आपको जैसा बोल रहे हैं वैसे चलने की जरूरत है गाइस। इसलिए तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि इसी में दिन रात ध्यान दे रहे ना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने की कोशिश करना। बाइबल के वचन में क्या लिखा है, तो मेरी आज्ञा के अनुसार चल, पिता की इच्छा के अनुसार चल। पिता की इच्छा क्या है गाइस? हमको गलत जगह पे नहीं जाना है, टीवी सीरियल नहीं देखना है, गंदे मूव्स नहीं देखना है, गंदे बातें नहीं बोलना है, बुराई नहीं करना है, किसी के विरुद्ध में भी हमको कुछ भी नहीं बोलना है गाइस। हम कौन है जो किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, और हम कौन है, हम क्या लेकर आए कि किसी चीज़ पर घमंड कर सकते हैं गाइस। परमेश्वर को क्रोध करने वाले और घमंडी से चढ़ी हुई आंखें को पसंद नहीं करते गाइस। नम्र और दीन लोगों को पसंद करते हैं गाइस। आप कितने बड़े विद्यार्थी हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आपको नम्र रहना है गाइस, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर ऐसे लोग को पसंद करते हैं। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। मीन्स परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में, दिल में हमेशा रहना चाहिए गाइस, वे कभी भी उतरने ना पाए गाइस। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ बातें चल रही है तो तुरंत आपको बोलना है गेट आउट यीशु के नाम से। हे बेविचार की दुष्ट आत्मा, लड़ाई करने की दुष्ट आत्मा, बुराई करने की दुष्ट आत्मा, गेट आउट यीशु के नाम से। आपको ऐसा कमांड करना है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन गाइस। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि एक काम सफल होंगे, तेरे सब काम सफल होंगे। अब देखिए आप क्या क्या करते हैं, वो सारे काम को यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे सारे काम सफल होंगे गाइस। मैं कहना चाहती हूँ इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ देश विदेश दुनिया के